this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Hindu Law. ये दूसरा वीडियो है सीरीज का और इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ हिंदू लॉ, ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ एंड नेचर ऑफ हिंदू लॉ। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। एक्चुअल में हिंदू लॉ अप्लाई किस पे होता है, आज की वीडियो में हम यही डील करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ हु आर हिंदूज। अब हम यहाँ पे हिंदू टर्म को डिफाइन क्यों कर रहे हैं या इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो स्पेसिफिकली पर्सनल लॉ है और ये एक हिंदू पर ही अप्लाई होता है। अब इस टर्म हिंदू में कौन कौन इंक्लूडेड है वो जानना ज़रूरी हो जाता है। तो एक्चुअल में हिंदू होते कौन है? ऐसे लोग जिनका बर्थ या तो हिंदू घर में हुआ है या तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है किसी और रिलीजन से हिंदू रिलीजन में, या फिर उनका जो बिलीफ है, जो उनका फेथ है वो हिंदू रिलीजन में है, तो उन्हें हम कहेंगे हिंदू। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म हिंदू इज अ जनरल टर्म एम्ब्रेसिंग ऑल दोज हु आर कॉमनली सो नोन। द टर्म हिंदू डिनोट्स ऑल दोज पर्सन who profess Hindu religion either by birth or by conversion to Hindu faith. Actually, the term Hindu is derived from the Greek word Indoi. The Greek used to call the inhabitants of Indus Valley as Indoi. ये हिंदू जो वर्ड है ये कहाँ से डराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड था एक इंडोई, और इंडोई का मतलब ये था कि जो ग्रीक्स थे वो इंडस वैली के आसपास रहने वाले लोगों को बुलाते थे उस नाम से इंडोई, और वहाँ से वर्ड आया है हिंदू। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है यज्ञपुरुष दास जी वर्सेस मूलदास का, और इस केस में जस्टिस गजेंद्र गडकर ने एक अटेम्प्ट किया था टू डिफाइन द टर्म हिंदू। अकॉर्डिंग टू हिम, एनी पर्सन हु हैज faith in the fundamental principles of Vedas is regarded as a Hindu by religion। यानी ऐसा कोई भी इंसान जिसका बिलीफ जो है, उसको विश्वास है किसमें? वेद और पुराण के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। वेद में, पुराण में, उनमें जो लिखे हुए नियम हैं उनमें अगर किसी का विश्वास है, किसी का बिलीफ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हिंदू। इसमें फर्दर जस्टिस गजेंद्र गडकर ने कहा कि अनलाइक अदर रिलीजन, द हिंदू रिलीजन डज नॉट क्लेम एनी वन प्रॉफिट, नॉट बिलीव एनी वन सेट, एनी वन फिलोसफिकल कंसेप्ट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस से मतलब ये निकल रहा है कि हिंदू रिलीजन जो है उसमें वेराइटी ऑफ रिचुअल्स है, वेराइटी ऑफ सेरेमनीज है, परफॉर्मेंसेज है, यानी यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स को इन्वॉल्व किया गया है। हिंदू में कोई एक प्रॉफिट नहीं है, कोई एक भगवान नहीं है, और कोई एक रीति या रिवाज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक हिंदू अगर कोई राजस्थान का है और दूसरा हिंदू वहीं अगर कोई पंजाब का है, तो उन दोनों के रिचुअल्स हो सकता है अलग हों, उनके तौर तरीके अलग हों, लेकिन वो दोनों हिंदू होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, मनोहर जोशी वर्सेस NB पाटिल। इस केस में दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस क्लियर किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, और वो दो वर्ड कौन कौन से थे? हिंदुत्व और हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन और हिंदुत्व के बीच का डिफरेंस क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हिंदुत्व अगर सिंपली वर्ड कहीं पे यूज होता है तो उसका सिंपल मतलब हिंदू रिलीजन नहीं होगा। हिंदुत्व का मतलब उसे किस सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है उस तरीके से निकालेंगे, और अगर सिंपली कहीं पे हिंदुत्व लिखा हुआ है तो उसका मतलब हिंदू रिलीजन नहीं होगा, और हिंदुत्व और हिंदू रिलीजन दो अलग अलग वर्ड्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि एक्चुअल में हिंदू होते कौन कौन से। तो इसमें दो बिलीफ्स आते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट हिंदू कौन होते हैं, और अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ हिंदू कौन होते हैं। तो अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट हिंदू कौन होते हैं, अ हिंदू इज बॉर्न एंड नॉट मेड। इसका मतलब ये है कि जिसका जन्म हिंदू घर में हुआ है या हिंदू परिवार में हुआ है या जिसके माता पिता हिंदू हैं, सिर्फ वही हिंदू होगा, बाकी और कोई हिंदू नहीं होगा। अगर मैं मुस्लिम हूं और मैंने आज खुद को कन्वर्ट कर लिया इन हिंदू, तो मैं हिंदू नहीं मानी जाऊंगी अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट। एंशिएंट टेक्स्ट में ये माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट लॉ में क्या माना जाता है? द टर्म हिंदू डिनोट्स ऑल दोज born as Hindus and also those who converted to Hinduism। अब यहाँ पे कन्वर्जन को भी किस में इंक्लूड कर लिया है? हिंदू में। यानी अगर आपका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है तो भी आप हिंदू हैं, पर अगर आपने अपना बिलीफ चेंज कर लिया, आप क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, या पारसी या ज्यू, और आपने खुद को कन्वर्ट करके हिंदू कर लिया है, तो यहाँ पे आपको हिंदू माना जाएगा और आप पे हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा।
अब इसमें एक केस है अब्राहम वर्सेस अब्राहम का. इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट हिंदूज आर दोज हु आर बॉर्न एज हिंदूज एंड ऑल दोज हु बिकम कन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म. इस केस में कोर्ट ने यही क्लैरिफाई किया था कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ हम हिंदू जो पैदा हुए हैं एज हिंदू उन्हें भी मानेंगे, और जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया है खुद को हिंदुइज्म में हम उन्हें भी हिंदू मानेंगे और उन पे भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा एज इट इज. इस केस में सिंपली बस इतना ही कहा गया था. अब मेथड्स ऑफ कन्वर्जन क्या क्या है. अगर मैं किसी और रिलीजन की हूँ और मुझे हिंदू रिलीजन में या हिंदू फेथ में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास क्या क्या मेथड्स हैं वो डिस्कस करते हैं. पहला मेथड ये है कि इफ ही परफॉर्म सेरेमनीज ऑफ द कन्वर्जन प्रिस्क्राइब्ड कास्ट और कम्युनिटी टू विच ही कन्वर्ट्स. जिस भी कास्ट या कम्युनिटी में आप खुद को कन्वर्ट करना चाहते हो उस कास्ट और कम्युनिटी का जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेथड होगा या जो भी फॉर्मूला होगा, रिचुअल्स होंगे, जो भी परफॉर्मेंसेज होंगे, आपको वो करना है और आप कन्वर्ट कर लोगे. दूसरा है इफ ही एक्सप्रेसेस एन इंटेंशन टू बिकम अ हिंदू एंड एक्चुअली लिव्स एज हिंदू and the community or caste into the fold of which he ushered in accept him as a member of that community or caste. For example, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं हिंदू बिलीफ को फॉलो करती हूँ, सारे रिचुअल, सारे परफॉर्मेंसेस, पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ, और मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ वहाँ के लोग मुझे एक्सेप्ट किए हैं एज हिंदू और उन्होंने मुझे हिंदू माना है, तो इस केस में भी मैं क्या हो जाऊँगी, हिंदू. तीसरा मेथड आता है इफ ही डिक्लेयर्स दैट ही इज अ हिंदू एंड लिव्स एज हिंदू. मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू की तरह रहने लगी, मेरे घर में पूजा पाठ हो रहा है, मैं चंदन लगा रही हूँ या जो भी आइडेंटिकल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर मैं कर रही हूँ तो इस केस में भी मैं हिंदू मानी जाऊंगी. इसमें एक केस है पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का. In this case, it was held that a person can become Hindu if she expresses an intention expressly or impliedly to become a Hindu and live like a Hindu, and the community or caste into the fold of which he is ushered in accept him, her as a member of that community or caste. ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया मेथड ऑफ कन्वर्जन का. इस केस में वही बात कही गई है कि जो भी एक्सप्रेस करता है या फिर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वो ऐसा जाहिर करता है कि वो हिंदू है और उसे हिंदू की तरह रहता है, और जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है, जहाँ पे रह रहा है, वो लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस केस में वो क्या होगा, हिंदू हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ अप्लाई किस पे होगा. हमने वीडियो स्टार्ट करते ही ये चीज़ देखा कि एप्लीकेशन किस पे होगा हिंदू लॉ का. ये एक पर्सनल लॉ है और किस पे अप्लाई होगा, हिंदू पे. अभी तक हम डील कर रहे थे कि हिंदू आखिर होते कौन कौन है. अब यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं, हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ, या फिर ऐसे लोग जो हिंदू नहीं हैं, उन सभी पे क्या होगा, हिंदू लॉ अप्लाई होगा. अब यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट क्यों ऐड किया गया है ये आपको लेटर ऑन समझ आएगा. पहले हम डील करते हैं कि एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू लॉ अप्लाई होगा किस पे, जो बाय रिलीजन हिंदू है. अब इस टॉपिक में कौन कौन से लोग आ जाते हैं वो देखते हैं. हिंदू बाय रिलीजन में कौन कौन आता है. अ हिंदू लॉ अप्लाइज टू दोज हु फॉलो द हिंदू रिलीजन बाय प्रैक्टिसिंग और क्लेमिंग इट. जो प्रेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदू रिलीजन या जो क्लेम करते हैं कि वो हिंदू हैं, उन पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा. दूसरा, इट इंक्लूड्स द फॉलोअर्स ऑफ वीरशैवा, लिंगियत, ब्रह्मो, प्रार्थना एंड आर्य समाज. ये कुछ ऐसे कास्ट या कम्युनिटीज़ हैं जिसके जो फॉलोअर्स हैं, जो यहाँ पे जो बिलीफ रखते हैं, जो वीरशैवा कम्युनिटी के हैं, जो लिंगियत हैं, ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज के हैं, ये लोगों पर भी क्या अप्लाई होगा, हिंदू लॉ अप्लाई होगा. इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज हु आर नॉट द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, या फिर जो पारसी और ज्यू नहीं है. इसमें चार कम्युनिटीज़ को बाहर निकाला गया है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी और ज्यू. ये चार लोग हिंदू रिलीजन में कभी इंक्लूड नहीं होंगे और इन पे हिंदू लॉ कभी भी अप्लाई नहीं होगा. इट ऑल्सो अप्लाइज टू द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म. अब यहाँ पे हमने अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये निकलता है कि जो वीरशैवा हैं, जो लिंगियत हैं, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सभी क्या है, हिंदू हैं और इन सब पे हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा. इट ऑल्सो अप्लाइज टू द पर्सन हु कन्वर्ट्स टू हिंदुज्म. इट ऑल्सो अप्लाइज टू पर्सन हु रीकन्वर्टेड टू हिंदुज्म. अब यहाँ पे रीकन्वर्टेड से मतलब क्या है, देखिए, रीकन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर मैं हिंदू हूँ, मेरा बिलीफ कल चेंज हुआ और मैंने क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर लिया, बट लेटर ऑन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे हिंदू रिलीजन में ही जाना है और मेरा वही प्रैक्टिस है, और मैं फिर से रीकन्वर्ट होकर अगर हिंदुज़म में आती हूँ तो मुझे फिर से हिंदू लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड था हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होगा, जो हिंदू होंगे बाय बर्थ। अब बाय बर्थ से मतलब क्या है कि आपका जन्म जो है ऐसे परिवार में होता है या ऐसे माता पिता हैं जो हिंदू हैं। अब इसमें देखिए दो केसेस हैं। पहला, व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, जब आपके दोनों माँ बाप अगर हिंदू हैं तो आपके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। वहाँ पे चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, मैटर नहीं करता है, वहाँ पे आपके ऊपर हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा। और पेरेंट्स हिंदू भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं। अभी हमने प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में देखा कि बाय रिलीजन कौन कौन हिंदू होता है, तो ये सब पे अप्लाई होगा। दूसरा पॉइंट आता है व्हेन ओनली वन पेरेंट इज हिंदू। अब जहाँ पे या तो माता या पिता जो है उनमें से कोई एक हिंदू है और कोई एक किसी और धर्म का है, तो उस केस में क्या होगा, अगर जो बच्चा है उसका ब्रॉटअप, उसकी जो परवरिश है वो हिंदू धर्म के अनुसार अगर होती है तो उसे हिंदू लॉ अप्लाई होगा और उस पर हिंदू लॉ फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर उसका जो ब्रॉटअप है, जो परवरिश है उसकी, अगर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होती है, सपोज अगर वो मुस्लिम है और वो मुस्लिम धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस है, अगर वो फॉलो करता है और हिंदू धर्म नहीं फॉलो करता है, तो उस केस में उस पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर उसी केस में वो हिंदू धर्म से उसका परवरिश किया जा रहा है, उसकी सारी चीज़ें हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। थर्ड पॉइंट है पर्सन टू हुम हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई। ये हमारा थर्ड पॉइंट था एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ का। अब इसमें किस किस पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं हो, अभी तक हमने देखा कि किस पे अप्लाई होगा, जो बाय बर्थ है या जो बाय रिलीजन हिंदू है। अब किस पे अप्लाई नहीं होगा वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये है, द इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ अ हिंदू फादर एंड अ क्रिश्चियन मदर हु आर ब्रॉट अप एज क्रिश्चियन। हमने पिछले पॉइंट में देखा था जब हम बाय बर्थ देख रहे थे कि जहाँ पे एक पेरेंट जो है वो किसी और रिलीजन का है और एक पेरेंट हिंदू है, तो उस केस में अगर बच्चे का परवरिश, उसका ब्रॉटअप जो है वो अगर हिंदू धर्म के अनुसार होगा तभी वो हिंदू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका पहला क्लॉज यही कहता है कि अगर इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है और उसके जो फादर है वो हिंदू है लेकिन उसकी मदर जो है वो क्रिश्चियन है और उसका ब्रॉटअप क्रिश्चियन वे में हो रहा है, तो वो हिंदू लॉ के अंदर नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है द इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ अ हिंदू फादर बाय अ मोहम्मदन मदर बिकॉज दीज आर नॉट हिंदूज नीदर बाय बर्थ नॉर बाय रिलीजन। इस केस में भी सेम चीज है, अगर इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है और हिंदू फादर है, मोहम्मदन मदर है, तो इस केस में अगर बच्चे का ब्रॉटअप जो है वो मुस्लिम धर्म के अनुसार हो रहा है तो यहाँ पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। तीसरा है द हिंदू हु कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, जिसने क्रिश्चियन फेथ में कन्वर्ट कर लिया है उस पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। चौथा है द पर्सन हु कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदू टू मोहम्मदन फेथ, जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया उस पर भी नहीं होगा। और पांचवा है द हिंदू हु डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ शास्त्र। शास्त्र, वेद, पुराण में जो प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं अगर उस पर आपका बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है, तो भी आप पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हिंदू लॉ अप्लाई किस पे होता है, हिंदू एक्चुअल में होते कौन है। अगर क्विकली रिवाइज करना हो तो हिंदू कौन होते हैं, पहला हिंदू बाय बर्थ, दूसरा हिंदू बाय रिलीजन और तीसरा ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया है। हिंदू बाय बर्थ की बात करें तो उसमें दो पॉइंट्स आते हैं, पहला जहाँ पे बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, दूसरा जहाँ पे कोई एक पेरेंट हिंदू है लेकिन अगला पेरेंट किसी और रिलीजन को फॉलो करता है। हिंदू बाय रिलीजन की बात करें तो इसमें आ जाते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, आर्य समाज, प्रार्थना, ब्रह्मो, वीरशैवा के फॉलोअर्स, ये सभी किस में आएंगे, हिंदू बाय रिलीजन में। और हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने की बात करें तो ऐसे लोग जिन्होंने किसी और रिलीजन से हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया है उन्हें हम हिंदू मानेंगे, या कोई ऐसा इंसान जो पहले हिंदू था फिर उसने किसी और रिलीजन में कन्वर्ट किया एंड देन रीकन्वर्ट कर लिया टू हिंदुइज्म, उसे भी हम हिंदू मानेंगे। तो ये क्विक रिविजन था हु आर हिंदूज, और हिंदू लॉ इन्हीं हिंदूज पे अप्लाई होगा। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।